हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। तो नीट 2025 के एक और क्वेश्चन के साथ ये हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये कार्डियक एक्टिविटी पे ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये क्लास 11th का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका ये सेकंड चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, है ना, उसी का ये क्वेश्चन था। तो आइए पहले एक बार ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कार्डियक एक्टिविटीज़ of the heart are regulated by nodal tissue, a special neural center in the medulla oblongata, adrenal medullary hormone and adrenal cortical hormone। ठीक है, और इसमें से है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ऑप्शंस पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये कार्डियक एक्टिविटी को कौन कौन सी चीज़ रेगुलेट करती है उस पर ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए कि कार्डियक एक्टिविटी क्या होती है। हार्ट की एक्टिविटी है क्या? हार्ट की एक्टिविटी है हार्ट का बीट करना, दिल का धड़कना। दिल का और क्या काम है ना, धड़कना काम है। तो सेम ये है कि हमारी जो हार्ट है, कार्डियक एक्टिविटी का मतलब होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हार्ट का पंप होना, और पंप होकर के हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करती है। यही सिंपल टर्म में हार्ट की एक्टिविटी यही होती है, दैट इज़ द कार्डियक एक्टिविटी। तो ये आपका सवाल था। तो इसका रेफरेंस जैसे ही हम लोग आते हैं अपने एनसीईआरटी में क्लास 11th की पेज नंबर 202, तो इसमें आपको सेम हेडिंग के साथ ये सारी चीज़ एक जगह मेंशन की हुई मिल जाएगी, ठीक है। इसका हेडिंग पे यही है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, और इसमें वही सारी चीज़ को मेंशन किया गया है, नोडल टिश्यू, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स। लेकिन इसमें जो आपका फोर्थ ऑप्शन है जो कि आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है वो नहीं मेंशन है, ठीक है। यही तीन चीज़ इसमें मेंशन है। तो ये जो तीनों चीज़ होती है ये क्या करती है, हमारे हार्ट को, हार्ट के रेट को और हार्ट के रिदम को वो डायरेक्टली कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये जो देखिए हम लोग वन बाय वन ये सबका फंक्शन देख लेते हैं कि कैसे करती है, और लास्ट में हम लोग जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें भी आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजन है कि या तो ये तीनों ऑप्शन होगा, ठीक है, या तो ये ऑप्शन ABC मतलब ये फर्स्ट 3 होगा, और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये डी भी होगा। तो हम लोग ये सारा कन्फ्यूजन भी देखते हैं और वन बाय वन हम लोग उसको सारे डाउट्स को भी क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, जब हम लोग सबसे पहले जो नोडल टिश्यू है ना, नोडल टिश्यू पे आते हैं जो कि हमारी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। कार्डियक एक्टिविटी ने आप समझ गए कि क्या है, वो जस्ट आपके हार्ट का ब्लड का पंप करना है, उसका रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट का बीट है, हार्ट का बीट करना है। तो देखिए जब सबसे पहले हम लोग नोडल टिश्यू पे आते हैं, नोडल टिश्यू कहाँ कहाँ पर होती है हमारे हार्ट में। सबसे पहले देखिए जब हम नोडल टिश्यू पे आते हैं तो यहाँ पर जो है ये सारा ये नोडल टिश्यू वैसे टिश्यू होती है, ये और सारे टिश्यू से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि दे आर कैपेबल टू जनरेट देयर ओन इम्पल्स, ठीक है। ये जो है वो ये समझिए कि आपका एक ये जो हार्ट का जो है वो नेचुरल वायरिंग सिस्टम है। हमारे हार्ट का जैसे हमारे घर में वायरिंग सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसी तरह से ये हमारे हार्ट का एक नेचुरल वायरिंग सिस्टम है जो कि इंडिपेंडेंट है ब्रेन के कमांड से, ठीक है। इसको ब्रेन के कमांड की ज़रूरत नहीं है, ये क्या करता है, खुद ही ये इम्पल्स जनरेट करता है, उसका कंडक्शन करता है, ट्रांसमिशन करता है, और ये जो हमारा जो सारे चेम्बर्स है हार्ट के ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हार्ट ब्लड का पंप करते हैं, है ना। तो ये जो फीचर है हार्ट का, इस वजह से हम लोग हार्ट को क्या कहते हैं, मायोजेनिक। ये जो होता है मायोजेनिक होता है। और ये जो डिफरेंट हमारे जो नोडल टिश्यू है वो देखिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, SN नोड है, AV नोड है, बंडल ऑफ हिस एंड परकंजी फाइबर। इसको वन बाय वन देखिए। ये जो हमारा राइट एट्रियम है उसके ऊपर में यहाँ पर जो टॉप पे है ये SN नोड है, जिसको हम लोग साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। और ये क्या है, एट्री वेंट्रिकुलर, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये नोड आता है तो इसको हम लोग AV नोड कहते हैं। बंडल ऑफ हिस, ये जो सेप्टम है, जो वेंट्रिकल और दो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है उस पर जो बंडल की तरह ये फाइबर गया हुआ है, या बंडल की तरह ये जो नोडल टिश्यू गया हुआ है उसको हम लोग बंडल ऑफ हिस कहते हैं। फिर ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ द परकंजी फाइबर। तो ये हमारा नोडल टिश्यू हो गया, और ये सारा नोडल टिश्यू मिल करके एक कांस्टेंट पेस जो है, जो कि अराउंड 70 to 75
बीट पर मिनट है, जो कि हमारा पल्स होता है, जो हमारे हार्ट का रेट होता है। तो ये जो टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू, ये नॉर्मल कंडीशन में आपके हार्ट का ये रेट मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये तो आप नोडल टिश्यू का बात ये समझ में आ गया कि नोडल टिश्यू क्या करता है। ये जो कांस्टेंट इस रेट से 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में, पल्मोनरी सिस्टम में भी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी, दोनों में जो है इस वजह से सर्कुलेशन होता है। ये नॉर्मल सिचुएशन है जब आपकी बॉडी बिल्कुल काम है, ठीक है। लेकिन देखिए हमारी लाइफ में बहुत सारा क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन भी आ जाती है। तो जो और ऑप्शन है, जो कि हमारा न्यूरल कंट्रोल है और हार्मोनल कंट्रोल है, तब इसका रोल आता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन को, या जो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको क्या करता है, सेंस करता है। और सेंस करने के बाद हमारे ब्रेन में ये देखिए यहाँ पर मेडुला ऑब्लंगाटा में कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, ठीक है। दिस इज़ द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगाटा, जिससे जो नर्व है वो डायरेक्टली कहाँ जाती है, डायरेक्टली हमारे नोडल टिश्यू पे जाती है और क्या करती है, इन द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस ये एपिनेफ्रिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर ये यहाँ पे सिक्रिएट करती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, इंस्टेंट आपके हार्ट के रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट है। फिर जब ये सिचुएशन सबसाइड करती है तो क्या, क्योंकि ज़्यादा देर तक हार्ट का बहुत हाई रेट पे बीट करना क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसी सेंटर से, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर से एक और नर्व निकलती है जहाँ से एसिटाइल कोलिन जो है वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ होता है, जो कि आपके हार्ट रेट को क्या करता है, वापस से नॉर्मल की तरफ लाता है, वापस से 70 to 75 जो पल्स है उस रेट पे आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इमरजेंसी सिचुएशन में एपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा। और जब रेस्टिंग फेज़ है, जब रेस्टिंग सिचुएशन है या उसको काम डाउन करना है हार्ट रेट को, तो ये कौन सा रिलीज़ होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो न्यूरोट्रांसमीटर है इन लोगों का क्या है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, एक का दूसरे का ऑपोजिट है ना। एपिनेफ्रिन एंड एसिटाइल कोलिन आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। तो ये तो हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल समझ लिया कि न्यूरल रेगुलेशन, नर्व का रेगुलेशन हमारे हार्ट पे कैसे होता है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन था। फिर थर्ड देखिए, थर्ड में क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनल ग्लैंड क्या होती है, ये हमारे किडनी के ऊपर एक हैट की तरह ग्लैंड होती है, दोनों किडनी पे होती है, ठीक है। तो हमारे पास 2 एड्रेनल ग्लैंड होती है, ठीक है। तो ये जो एड्रेनल ग्लैंड है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर जो कोर होता है उसको मेडुला कहते हैं, और इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर कवरिंग होती है, जस्ट यू कैन से, तो उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। तो अभी यहाँ पे बात हो रही, और दोनों अलग अलग तरह के हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो एड्रेनल मेडुला क्या हार्मोन रिलीज़ करता है, ये भी जब आपका स्ट्रेस का सिचुएशन है या आपका इमरजेंसी सिचुएशन है, ब्रेन फिर क्या करता है, आपके एड्रेनल मेडुला में नर्व कंडक्शन के थ्रू क्या करता है, इम्पल्स भेजता है, ताकि यहाँ से जो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको हम लोग फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, उसको क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में डिस्चार्ज करता है, ठीक है। ये सिक्रेशन होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का ब्लड स्ट्रीम में, जो कि ओवरऑल आपके बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर द फाइट एंड फ्लाइट मोड, ठीक है। जिसमें कि क्या क्या चेंजेस होता है वो भी हम बताएंगे। और यहाँ पर देखिए एपिनेफ्रिन यहाँ पे एज अ हार्मोन है और यहाँ पे एपिनेफ्रिन एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर है। डिफरेंस यही है कि ये जो एपिनेफ्रिन है, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में आया और ये पूरे के पूरे आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया, और इसने आपके सारे के सारे मसल को, कार्डियक मसल को, जो भी हमको फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए नेसेसरी है एक्टिविटीज़, उसको क्या करता है, ये उसको एक्टिवेट करता है या उसको हेल्प करता है ना। तो ये हमारा एड्रेनल मेडुला से जो हार्मोन रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों की एक्टिविटी जो होती है बिल्कुल सेम होती है। ये दोनों सिस्टर हार्मोन्स हैं, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नहीं है, और ये कब रिलीज होते हैं, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जब ये जो होता है, हमारी बॉडी जब फाइट और फ्लाइट मोड के लिए प्रिपेयर होती है तो क्या होता है, ये हमारे हम नर्व से, देखिए नर्व से यहाँ पर ब्रेन से डायरेक्ट कंडक्शन होता है आपके, ये वाला जो मिडल वाला पार्ट है ना, मिडल पार्ट इज़ दी मेडुला, जो एड्रेनल मेडुला है, यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि अभी इमरजेंसी सिचुएशन है, हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं कि केमिकल सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन इसको एक्टिवेट करे। ब्रेन इसको इंस्टेंटली नर्व के थ्रू एक्टिवेट कर
करती है। और अब यहाँ से जो है वो जो एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है वो क्या करता है, उसका इफेक्ट देखिए। सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा कि आपका हार्ट जो है वो बहुत फास्ट बीट करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आपके हार्ट पे डायरेक्ट रेगुलेशन है ना। अगर एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन का अमाउंट आपके ब्लड में ज़्यादा है तो वो आपके हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। और थर्ड इसका मेजर काम क्या है, ये क्या करता है, इमरजेंसी में क्या चाहिए, इमरजेंसी में स्टेट में आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। पावर आपको कैसे मिलेगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को आपके ब्लड में ग्लूकोज हो और ग्लूकोज का क्या हो, ब्रेकडाउन हो और जिससे एनर्जी रिलीज़ हो। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इसका जो प्रोसेस है ये कैसे इंक्रीज़ करता है, हमारे लीवर में हमारे लीवर में किस फॉर्म में स्टोर होता है शुगर, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो हार्मोन है जो हमारे मेडुला से रिलीज़ हुआ है, एड्रेनल मेडुला से, ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज में, जिसके वजह से क्या होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। तो ये सारी सिचुएशन कब आती है, जब बॉडी स्ट्रेस में है, जब कोई इमरजेंसी में है, ठीक है ना। तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो इस हार्मोन को रिसीव करते हैं और उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग कन्फ्यूजन पे भी आ जाते हैं। ये कन्फ्यूजन भी हमको कहाँ से मिलता है, हमारे एनसीईआरटी से ही मिलता है। जब एनसीईआरटी में नेक्स्ट जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, जहाँ पे हम लोगों को एड्रिनल सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, तो इसमें आप पेज नंबर 245 पे आ जाइए। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो एल्डोस्टेरॉन है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है ना। क्या करा है ये, ब्लड प्रेशर को इसने एलिवेट कर दिया। तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि जब ये जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो भी तो हमारे हार्ट को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं ना, इनडायरेक्टली रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द कन्फ्यूजन। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा कॉर्टेक्स होता है ना, इसमें लेयर्स होती है, फ्रॉम आउटर टू इनर डिफरेंट लेयर्स होती है। और सारी लेयर्स जो होती है ना वो अलग अलग तरह का हार्मोन्स रिलीज़ करती है। देखिए इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, ट्रिपल एस, एस एस एस। एस इज़ फॉर सॉल्ट, और सॉल्ट क्या है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज़ करता है मिनरल से। इसमें यहाँ पर रखा हुआ है सॉल्ट, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से ही इसका कुछ काम है ना। ये हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ही रेगुलेट करता है। फिर सेकेंड इज़ फॉर द शुगर, ये है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ये भी नाम से पता चल रहा है, और शुगर से भी पता चल रहा है कि हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और अनदर जो हार्मोन रिलीज़ होता है, एस इज़ फॉर सेक्स, जो क्या है, एंड्रोजन। तो देखिए एंड्रोजन का इनडायरेक्टली भी हमारे हार्ट के रेगुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप एंड्रोजन को तो ऐसे ही कट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एंड्रोजन इनडायरेक्टली भी हमारे हार्ट को इफेक्ट नहीं करता है। अब जब हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड पे आते हैं तो इसका फंक्शन देखिए क्या होता है। क्योंकि अभी जो फंक्शन था, जो कि एड्रेनल जो मेडुला से जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, वो अब आपके बॉडी को क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और फाइट एंड फ्लाइट मोड में रखता है। तो उस मोड में प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक रहना इट्स नॉट सस्टेनेबल। अगर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस है तो बॉडी को क्या करना होता है, कोई मोर सेफर मैकेनिज्म पे बॉडी को शिफ्ट करना होता है। तो ये जो है जस्ट शिफ्टिंग का काम करता है। ये क्या करता है, अब ये कमांड जो है प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस में कमांड, ये हमारा कॉर्टिकॉइड्स जो है वो संभाल लेता है, ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, इसीलिए हम लोग कॉर्टिकॉइड्स को क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अगर स्ट्रेस बहुत लंबा रह गया है ना, बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम रह गया, तो क्या होता है, एक सस्टेनेबल बॉडी को रिस्पॉन्स चाहिए जो ज़्यादा मैच्योर हो, ज़्यादा सस्टेनेबल हो, जिसमें बॉडी जो है, और वो भी बहुत लंबे पीरियड के लिए, ये भी बहुत हार्मफुल है, ठीक है। तो जितना कम स्ट्रेस लीजिए लाइफ में उतना आप हेल्दी रहिएगा, है ना। तो खैर ये देखिए क्या होता है, इसमें जो मैंने 3 डिफरेंट हार्मोन के बारे में बताया, पहला क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ये हमारे
जो ब्लड है इसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये इसके पास कैपेबिलिटी ये है कि आपके ब्लड में सॉल्ट का रिटेंशन को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, जब सॉल्ट का रिटेंशन इंक्रीज़ हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू क्या होगा, आपके ब्लड वेसल्स में वाटर इनटेक ज़्यादा हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो ब्लड वॉल्यूम अगर हार्ट को ज़्यादा गया तो अब हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली ये अफेक्ट कर रहा है, नॉट डायरेक्टली। ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है हार्ट पे, इसने पहले ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। ठीक है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या क्या करता है, क्योंकि इससे पहले जब हम लोगों ने एड्रेनल वाला हार्मोन देखा था तो ये हमारे लिवर्स में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ये ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में चेंज करता है, जो और हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन ये क्या करता है, जो हमारा ये वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, मतलब कि जैसे कि वैसा प्रिकर्सर्स ये ऑप्ट करता है जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट है, नॉन शुगर है। तो जैसे कि लिपिड्स है या मसल से आपका प्रोटीन्स है, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाता है, शुगर बनाता है, और ये क्या करता है, शुगर लेवल आपके बॉडी का इंक्रीज़ करता है इन द सिचुएशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस होता है उसमें क्या होता है, वेट लॉस भी हो जाता है, ये भी एक रीज़न है वेट लॉस होने का, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है। तो कॉर्टिसोल लेवल आपके ब्लड में जितना कम हो उतना आप खुश रहिएगा, उतना आप स्ट्रेस फ्री रहिएगा। ठीक है, तो ये सारे मैकेनिज़्म आप समझ गए। तो इस मैकेनिज़्म को समझने के बाद जब हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, जब हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर नोडल टिश्यू का तो हार्ट पे बिल्कुल ही डायरेक्ट इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल जो न्यूरल सेंटर्स है जो कि मेडुला ऑब्लांगाटा है वो भी इमरजेंसी के केस में क्या करती है, इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट होता है। और जो एड्रेनल म्यूडुलरी हार्मोन्स है जिसमें एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन आया, ये भी क्या करता है, इसका भी आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पे, हार्ट के बीट पे डायरेक्ट इफेक्ट है। लेकिन जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है ये क्या करती है, ये ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है बाय इंक्रीजिंग योर ब्लड वॉल्यूम, है ना, ब्लड वॉल्यूम। तो ये क्या करती है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसके हिसाब से ये आपके ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। लेकिन जहाँ तक ये आपके एनसीईआरटी में एक साथ ये सारी चीज़ दी हुई है, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट शुड बी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि एड्रेनल जो कॉर्टिकल हार्मोन्स है वो भी हमारे ब्लड को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, डायरेक्टली नहीं, है ना, इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 A, B एंड C ओनली लगाया है उनका बिल्कुल ही सही है। तो आई होप ये पूरा का पूरा मैकेनिज़्म और सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। तो फिर ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ, नीट के क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। ओके देन, थैंक यू।